श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं मिलता है, पर इस चैनल पर आप सबको जीने का राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छी राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सब के लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान आप सबको मिलेगा। विष्णु पुराण अध्याय 5 श्लोक 29। इंद्र द्वारका आते हैं और कृष्ण को नरक के अत्याचार के बारे में बताते हैं। कृष्ण उसके शहर जाते हैं और उसे मौत के घाट उतार देते हैं। पृथ्वी अदिति के कुंडल कृष्ण को देती है और उनकी स्तुति करती है। वह नरक द्वारा बंदी बनाई गई राजकुमारियों को मुक्त करता है, उन्हें द्वारका भेजता है और सत्यभामा के साथ स्वर्ग चला जाता है। तीनों लोकों के स्वामी शक्र अपने भयंकर हाथी ऐरावत पर सवार होकर द्वारका में श्री कृष्ण से मिलने आए। शहर में प्रवेश करने और हरि द्वारा स्वागत किए जाने के बाद उसने नायक को राक्षस नरक के कृत्यों के बारे में बताया। तुम्हारे द्वारा देवताओं के स्वामी मधुसूदन, इंद्र ने कहा, नश्वर अवस्था में सभी कष्ट शांत हो गए हैं। अरिष्ट, धेनुका, चाणूर, मुष्टिक, केशन, जो असहाय मनुष्य को घायल करना चाहते थे, वे सभी आपके द्वारा मारे गए हैं। कंस, कोवलयपीड, बच्चों को नष्ट करने वाली पूतना तुम्हारे द्वारा मारे गए हैं और दुनिया के अन्य उत्पीड़कों का भी यही हाल है। आपकी वीरता और बुद्धिमत्ता से तीनों लोग सुरक्षित हैं और देवता भक्तों द्वारा दिए गए बलिदानों से अपना हिस्सा प्राप्त करके संतुष्ट रहते हैं। परंतु अब सुनो कि मैं किस अवसर पर तुम्हारे पास आया हूँ और जिसे तुम हल करने में समर्थ हो। पृथ्वी का पुत्र, जिसे नरक कहा जाता है, जो प्रागज्योतिष शहर पर शासन करता है, सभी प्राणियों पर भारी चोट पहुँचाता है। वह देवताओं, संतों, राक्षसों और राजाओं की दासियों को ले जाकर अपने महल में बंद कर देता है। उसने जल के लिए अभेद्य वरुण की छत्र छाया, मंदार पर्वत की मणिमय शिखा और मेरी माता अदिति की दिव्य अमृत गिराने वाली बालियां छीन ली हैं और वह अब मेरे हाथी ऐरावत की मान करता है। हे गोविंद, मैंने तुम्हें इस प्रकार असुरों का अत्याचार समझाया है। आप सबसे अच्छा यह निर्धारित कर सकते हैं कि इसे कैसे रोका जाए। ये वृतांत सुनकर दिव्य हरि धीरे से मुस्कुराए और अपने सिंहासन से उठकर इंद्र का हाथ पकड़ लिया। तब नागों का भक्षक गरुड़ तुरंत प्रकट हुआ, जिस पर उनके स्वामी पहले सत्यभामा को अपनी पीठ पर बैठाकर चढ़ गए और प्रागज्योतिष की ओर उड़ गए। इंद्र अपने हाथी पर सवार हुए और द्वारका वासियों के देखते देखते देवताओं के निवास स्थान पर चले गए। प्रागज्योतिष के परिवेश की रक्षा राक्षस मारु द्वारा बनाए गए फंदों से की जाती थी, जिनके किनारे उस तरह की तरह तेज थे, लेकिन हरि ने अपना चक्र सुदर्शन उनके बीच फेंककर उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब मुनि चल पड़े, लेकिन केशव ने उन्हें मार डाला और उनके 7,000 पुत्रों को अपने चक्र की ज्वाला से पतंगे की तरह जला डाला। मरु, हयग्रीव और 5 जन्य का वध करने के बाद बुद्धिमान हरि तेजी से प्रागज्योतिष शहर पहुंचे। वहां नरक की सेना के साथ भयंकर संघर्ष हुआ, जिसमें गोविंद ने हजारों राक्षसों को नष्ट कर दिया। और जब नरक मैदान में आया तो उसने देवता पर सभी प्रकार के हथियारों की वर्षा की। चक्रधारी और राक्षस जनजाति के विनाशक ने उसे अपनी दिव्य मिसाइल से 2 हिस्सों में काट दिया। नरक के मारे जाने पर पृथ्वी अदिति की 2 बालियां लेकर जगत के स्वामी के पास पहुंची और कहा, जब हे प्रभु, मैं सुअर के रूप में आपके द्वारा धारण किया गया था, तब आपके स्पर्श से मेरे पुत्र का जन्म हुआ। जिसे आपने मुझे दिया था वह अब आपके द्वारा मार डाला गया है, इसलिए इन दोनों बालियों को ले लो और उसकी संतान को पालो। आप प्रभु, जिनका पहलू सदैव दयालु है, मेरे बोझ को हल्का करने के लिए अपने एक हिस्से में इस क्षेत्र में आए हैं। आप ब्रह्मांड के शाश्वत निर्माता, संरक्षक और संहारक हैं। सभी संसारों की उत्पत्ति और ब्रह्मांड के साथ एक आपकी क्या प्रशंसा की जा सकती है। तू ही सर्वव्यापक है और जो व्याप्त है, कार्य, एजेंट और प्रभाव, सभी प्राणियों की सार्वभौमिक भावना, आपके लिए क्या प्रशंसा की जा सकती है। आप अमूर्त आत्मा हैं, सभी प्राणियों की चेतन और जीवित आत्मा है, अविनाशी है। लेकिन जब आपकी योग्य स्तुति करना संभव नहीं है, तो निराशाजनक प्रयास क्यों आगे बढ़ाया जाए। दया करो हे विश्वात्मा, और नरक ने जो पाप किए हैं उन्हें क्षमा करो। वास्तव में यह आपके पुत्र के पवित्रीकरण के लिए है कि आपने उसे मार डाला है। भगवान, जो सभी प्राणियों के सार हैं, ने पृथ्वी को उत्तर दिया, फिर भी नरक के निवास से विभिन्न रत्नों को छुड़ाने के लिए आगे बढ़े।
महिलाओं के अपार्टमेंट में उसे 16,100 युवतियां मिली। उन्होंने महल में 6,000 बड़े हाथी भी देखे, जिनमें से प्रत्येक के 4-4 दांत थे। कंबोज और अन्य उत्कृष्ट नस्लों के 21 लाख घोड़े गोविंदा ने नरक के सेवकों के प्रभारी के रूप में द्वारका भेजे। वरुण का छत्र रत्न पर्वत, जिसे उन्होंने पुनः प्राप्त किया, गरुड़ पर रख दिया और उस पर स्वयं सवार होकर और सत्यभामा को अपने साथ लेकर वह अदिति की बालियां लौटाने के लिए देवताओं के स्वर्ग की ओर चल पड़ा। इस चैनल पर सभी वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।